है। आप चलिए, इस औरत ने माँ को मारी थी। क्या बोल रही हो? क्या ये बॉस की बेटी है? हे भगवान, बॉस का चेहरा तो सेम मिल रहा है। लड़की के साथ ये तो बिल्कुल बॉस की बेटी लगती है। रेखा, क्या यह तुम्हारा बेटी है? यह लड़की मेरा पहले पति की बेटी है। मैं अभी तलक लिया है। मम्मी आप झूठ बोल रही हैं। मेरे पापा की आपकी फोटो देखी है। देखो ये आदमी पापा जैसा लगता है। मैं साथ में फोटो लेकर आया है। इसमें मैं कहाँ दिख रहा हूँ? माफ करना, मैं गलत फोटो निकाल लिया। बॉस ने आपसे कहा था कि यह लड़की बिल्कुल बदमाश है, आपसे मजाक कर रही है। क्या सच में रेखा, मुझे कैसे नहीं पता चला कि मेरे अलावा तुम्हारा एक और पति है? ये लड़की कितने साल की है? हम 1 साल पहले अलग हुए थे और तुमने शादी भी कर ली और बच्चा भी हो गया। तुम तो बहुत कमाल हो। अपनी भावनाओं से मुझे पिघलाओ, तुम्हारे मामले से मुझे कोई भी लेना देना नहीं है। प्यार गहरा होता है तो बच्चा अपने आप हो जाता है। रेखा, तुमने सुना बॉस को? तुम्हारे में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तुम जैसे चेहरे पर है। कंपनी में रहने के लिए लायक नहीं हो। अपनी बच्ची लेकर निकल जाओ। पापा हमें मत भागो प्लीज। मैं अपनी बेटी को खुद संभालूंगा। निशा तुम चलो यहाँ। तुम नहीं जा सकती। मैं तुम लोगों को आज से बता देता हूँ कि सभी महिला अपने बच्चों को कंपनी में लेकर आ सकती है। मैं ऑफिस में खेलने के लिए पार्क बनाऊंगा। बॉस क्या आप पागल हैं? आपके बच्चों से नफरत थी। तुम ऐसे ही बोलती रहोगी तो मुझे तुम्हारे पद पर शंका नहीं लगेगी। आज तो अपने बॉयफ्रेंड का पीछा करती ही रहूंगी। यश रुको, मैं दौड़ते दौड़ते थक गई हूँ। अरे ये लड़की कौन है जो हमारी कार का पीछा कर रही है? ये तो बॉस की गर्लफ्रेंड है। बॉस आपकी गर्लफ्रेंड आपका पीछा कर रही है। ड्राइवर गाड़ी रोको। हाय भैया, मैं तो दौड़ते दौड़ते मर गई। चीनी देखो, मैं प्यार से बोल रहा हूँ, तुम घर चली जाओ। मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं भी आपके साथ चलूंगा। और शीशा को बंद कर देता हूँ। अरे तुम शीशा क्यों बंद कर रहे हो? आप गेट खोलकर अंदर घुस जाती है। उधर चलो, मुझे भी बैठने दो। दुश्मन बना लो पर गर्लफ्रेंड नहीं। ये तो बहुत मुलायम है, बैठने में बहुत मजा आ रहा है। तुम इतना उदास क्यों हो? तुमको मोबाइल चाहिए? अभी निकलता हूँ। मेरे बॉयफ्रेंड ने मोबाइल निकालने के बहाने मुझे लगता है कि किस कर देगा। थप्पड़ क्यों मारी हो? दूर हटो बेबी, हम लोग शादी से पहले कुछ भी नहीं करेंगे। शादी हो जाने के बाद सब कुछ करेंगे। साला ये दुख खत्म क्यों नहीं होता है? ड्राइवर के बाल से धुआं निकलने लगता है। ड्राइवर साहब आपके बाल से धुआं निकल रहा है। तुम थोड़ा चुप रहोगी? चुप आप रहोगे? मैं नहीं रहूंगी। आप इतना परेशान क्यों करती हैं? मुझे किसी ने बताया था कि झगड़ा करने से प्यार बढ़ता है। ठीक है, अब तुम दोनों इसी तरह से झगड़ते रहो। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें। एक लड़का मीटिंग में बिजी था, तभी वहाँ एक प्यारी सी लड़की आती है और बोलती है कितना प्यारा लग रहा है और उसका पिक्चर क्लिक करने लगती है। तभी लड़का देख लेता है, लड़की वहाँ से चली जाती है। लड़का भी उसके पीछे पीछे चला जाता है और लड़की को बाहों में कस के पकड़ लेता है और बोलता है अब जब कैद कर ही लिया है मुझे कैमरे में तो थोड़ा सा दिल में भी जगह दे दो ना। तभी लड़की बोलती है जगह तो है लेकिन एंट्री सिर्फ उन्हीं की होती है जो सच्चा प्यार करते हैं। अच्छा, और वो झट से लड़की को अपनी बाहों में उठा लेता है और बोलता है सोफे पर तो रख दिया, अब चलो दिल के सबसे करीबी कोने में अपनी जगह खुद चुन लो। इतना बोलकर लड़की को पकड़कर एक रोमांटिक किस करने लगता है। तभी लड़के का होंठ किस करते हुए कट गया था। लड़की बोलती है किस करोगे तो कटेगा नहीं। तभी लड़का मुंह बना लेता है। तभी लड़की अपने बैग से एक गिफ्ट निकलती है और बोलती है तुम्हारे लिए है, तोहफा नहीं एहसास है, संभाल कर रखना। दिल के पास लड़का बोलता है तोहफा तो बहुत प्यारा है। लड़की बोलती है अभी तो सिर्फ तोहफा दिया है, दिल देना बाकी है, जना से जनाब। इतना बोलकर लड़की उसे पहना देती है। लड़का तुरंत उसके गोद में सो जाता है। तेरी गोद जैसे जन्नत हो, अगर फिर जन्म मिले तो सिर्फ एक दुआ मांगूंगा, हर बार तू ही मेरी हो, सिर्फ तू। दोस्तों आज मेरी शादी है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे शादी करूंगी? तुमने सोचा भी कैसे? सॉरी भाई, तेरी फियांसे से मैं शादी करूंगा। किसने कहा इनसे कोई शादी नहीं करेगा? मैं इनसे शादी करूंगी। तुम्हारी और इस पागल की जोड़ी परफेक्ट जमेगी। एक पागल है और दूसरा पैरालाइज। क्या हमें इस भिखारी की जांच करनी चाहिए? क्या पता ये पागल होने का नाटक कर रही हो? कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे मेरे पास आओ। क्या तुम ठीक हो? छोड़ो मेरा हाथ, मैं जानबूझकर तुम्हारे ऊपर नहीं गिरी थी। चोर चोर पकड़ो इस लड़की को। अरे क्या हुआ भाई साहब, इस लड़की ने मेरी दुकान में से चोरी की है। मैं आपको पैसे दे देता हूँ। प्रिंस ये गुड्डा मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आप हमेशा उदास रहते हैं। अरे हाँ, एक भिखारी गुड्डे के अलावा और क्या खरीद सकती है? प्रिंस तुम तो अपनी सारी जिंदगी एक पागल के साथ रहो। जिया तुम्हारे साथ रहने से तो अच्छा मैं जिनी के साथ सारी जिंदगी रहना चाहूंगा। बड़े भाई, एक भिखारी से शादी कर इतना खुश मत हो। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा। शादी होने वाली थी, दूल्हे की असली बीवी आती है और अपनी लड़की से मिलती है और बोली ये बीवी बनने का नाटक कर रही है, असली बीवी मैं हूँ और ये हमारी बेटी है। सभी लोग चौंक जाते हैं। दूसरी लड़की बोलती है ये झूठ बोल रही है, असली दुल्हन मैं हूँ, सबूत मेरे पास है। बच्ची पापा से बोली पापा ये झूठ बोल रही है। दूसरी लड़की बोली मुझ पर भरोसा नहीं, आपको ये सब पैसे के लालच में है। असली पत्नी बोली लालच मुझे नहीं तुझे है। दूसरी लड़की बोली इसे बाहर निकालो, गार्ड से बाहर निकलने लगते हैं। तभी लड़के की मम्मी की एंट्री होती है और बोलती है तेरी असली बीवी यही है, ले ये देख ले असली बीवी कौन है, ये बस नाटक कर रही है। लड़की बोलती है तुम्हारी माँ भी इनसे मिली हुई है। लड़की की माँ बोली नहीं ये झूठ बोल रही है। लड़का बोला तुम चुप रहो बॉडीगार्ड, ब्लड टेस्ट कराओ, सच सबके सामने आएगा। डॉक्टर ब्लड टेस्ट कर लेता है। दूसरी लड़की नौटंकी करते हुए खुद को चोटिल करती है और रोते हुए बोली तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते। लड़का तरस खाते हुए बोला इन्हें बाहर निकालो, ये मेरी असली बीवी नहीं है। लड़की रोती रही पर उसके पापा को उस पर भरोसा नहीं था। तभी बॉडीगार्ड ब्लड सैंपल लेकर आया और अपने सर को दिया। तभी चालू लड़की ब्लड सैंपल लेकर छुपाने लगी। लड़का बोला चल ये मुझे दे। चालू लड़की का भांडा फूटने वाला था। नाटक कर लड़के को फंसाने लगी, सैंपल फाड़ने लगी। तभी छोटी बच्ची सैंपल छीन लेती है और बोली पापा ये लीजिए और खुद चेक कीजिए। लड़का सैंपल चेक करता है। आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। दीदी मुझसे अब और काम नहीं होगा, मुझे नहीं पता। हाय हाय, तेरा रंग गुलाबी मर गई, तेरी अक्षरा भी। ओ तेरी हाई हील्स। कल से ये हिल्स पहनकर नहीं आओगी। ऑफिस में ये अलाउड नहीं है। अरे कुछ नहीं है भाइयों, इस मैडम का दिमाग खराब हो चुका है। ये आज इसे हील्स पहनने के लिए मना कर रही है, कल कहेगी कि तुम अपने बाल भी बेटा कटवाओ। बिल्लू तू कुछ ज्यादा ही हवा ले रहा है। मुझे कई बार इस बिल्लू की मर्दानगी पर शक होता है। मैडम मैं वापस आ गई। इधर आ रहे बबली तू भी। हाय दैया मारोगे क्या? आराम से चलो। ये क्या हो रहा है ऑफिस में? मैंने जैसा सोचा था ये तो वैसा ही निकला यार। ये तो कोंडा निकला मैम। अब बताओ लग रहा हूँ ना मैं अनारकली। तू तो आँख ही नीच ले बेटी, वरना इनका भरोसा नहीं कि एक सेकंड में क्या दिखा देंगे तुझे। रुको विकी मैं तुझे बताती हूँ कपल किस तरह पानी पीते हैं। इसके बाद सीधे विकी को मैं किस कर दिया। यह देखकर नैना काफी जलती और मुझे अंदर अंदर खुशी मिल रही थी। फिर मैं रोशनी के साथ सुपरमार्केट में था, तभी नैना आई। आता देखकर रोशनी मेरी होठों वाली आइसक्रीम खाती। तुम्हारे होठों वाली आइसक्रीम काफी मीठी है। यह देखकर नैना घूम जाती। रुको रोशनी, मुझे इतना तो पता है मुझे जलाने के लिए तुम यह सब कर रहे हो। विक्की आ रहा है, अभी इसकी पोल खोलती हूँ। मेरी हर वह चीज छीनती हो जो मुझे पसंद है और एक बात तुम विक्की से प्यार नहीं करती हो। हाँ तो विक्की ये बात सुन लेता। तभी नैना इतराते हुए कहती अब सुना विक्की, सिमरन क्या कह रही है? विक्की का नाम सुनते ही मैं हैरान हो जाती। विक्की धीरे धीरे मेरे करीब आता। इससे पहले विक्की को मैं कुछ समझाती, उससे पहले मेरा पैर फिसल जाता। तभी विक्की मुझे संभाल लेता। सिमरन क्या तुम सच में मुझे प्यार नहीं करती? अगर ऐसा है तो मेरे आंखों से आंखें डालकर कहो। अब तो सिमरन पक्का डरेगी और मेरे बाहों में आना ही पड़ेगा। दोस्तों पार्ट 8 के लिए कमेंट करें। तुम ये ड्रेस क्यों निकाल रहे हो? इतनी जल्दी भूल गई, तुम्हें याद नहीं? आज हमें पार्टी में जाना है। पर वो तो कपल पार्टी है। तो तुम एक दिन के लिए कपल नहीं बन सकती क्या? वैसे बात तो ये सही कह रहा है। इससे मेरी खोई हुई इज्जत भी वापस आ जाएगी। बस अब ये चश्मा लगाना ही रह गया। भला पार्टी में भी कोई चश्मा लगाता है? अपनी आदत को सुधारो और ये लो आज तुम लेंस लगाओ। इनको कैसे लगाया जाता है? ये ऊपर नीचे लग गया तो आँख खराब हो जाएगी। पता नहीं इसको क्या क्या सिखाना पड़ेगा। 1 घंटे से इसको पकड़ कर बैठी है, ये भी मुझे ही लगाना होगा। लग गया ना? तुम्हें कुछ दिखाई भी दे रहा है या नहीं? हाँ मुझे सब दिखाई दे रहा है। अच्छा तो एक बार अपने आप को मिरर में तो देखो। हाँ देखती हूँ। अरे इन लेंस से तो मेरा चेहरा ही बदल गया। हाँ हाँ वो बात तो है और खाना भी अच्छा बना है। अरे जरा देखो तो कौन आया है। अयान शायद तुम भूल रहे हो कि इस पार्टी में सिर्फ
सिर्फ कपल्स की ही एंट्री है। और वैसे भी तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम्हारे साथ कोई आई भी होगी। इन चिलगोजों को कौन बताएं कि मेरे साथ कौन आई है। सारा जरा अंदर आना। अरे बाप रे, आज सारा कितनी सुंदर दिख रही है। मुझे नहीं पता था ये इतनी सुंदर दिखेगी। तो सारा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि अयान ने तुम्हें क्या गिफ्ट दिया है? खैर छोड़ो, उसने तो तुम्हें लेंस ही दिए होंगे। मेरे गिफ्ट के बारे में सुनोगी तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, क्योंकि इस बार लियोन ने मुझे डायमंड नेकलेस दिया है। दोस्तों, मेरी प्रिंस के साथ शादी होने वाली है, लेकिन प्रिंस का भाई हमारी शादी नहीं होने दे रहा है। जीनी बेटा, तुम डरो मत, प्रिंस की शादी सिर्फ तुम्हारे साथ ही होगी। जीनी बेटा, तुम दोनों की शादी कोई नहीं रोक सकता। मैं कल ही तुम्हारी शादी करवाऊंगी। दोस्तों, उसके बाद मैं बहुत ही खुश हो जाती हूँ। प्रिंस की माँ बहुत ही अच्छी है। जिनी क्या हुआ, तुम रूठ क्यों गई हो? प्रिंस, मुझे पता है तुम मुझसे शादी नहीं करोगे। जिनी पहले तो मुझे एक पप्पी दो। जिनी मैं तुमसे ही शादी करूंगा, तुम क्या बोल रही हो? जिनी तुम अब छोटी बच्ची नहीं हो, मुझसे बार बार रूठ जाती है। अरे जिनी आई नहीं, अब तक कहाँ गई? रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। दोस्तों, आज मेरी शादी होने वाली है। अरे प्रिंस तो बहुत ही हैंडसम लग रहा है। अरे वाह, जिनी तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। दोस्तों, अब मैं प्रिंस से शादी करूंगी। अरे मेरी जिनी आ गई। आओ जिनी। हाँ प्रिंस। दोस्तों, आज मेरी प्रिंस से शादी हो गई है। मैं बहुत खुश हूँ। अब मुझे और प्रिंस को कोई भी अलग नहीं कर सकता। 20, 21, ये है ध्यान, जो मेरा कट्टर दुश्मन है। कुत्ते पीछे हट मारूंगी ना। तुम्हारे बाल इतने ऑयली है, तुम्हारे पास कौन आना चाहेगा? भाई वो देख, हमारे कैंपस में नई लड़की आई है, बहुत खूबसूरत है। अच्छा चलो काम करो अपना। ये क्या कर रहे हो? मुझे कुरकुरे दो। बाल क्यों खींचा? इसकी तो तुम लोग हमेशा ऐसे ही लड़ते रहते हो, कहीं लड़ते लड़ते प्यार ना हो जाए। बकवास बंद करो। आज मौका मिला है, इसे परेशान करने का। बहुत परेशान करता है ना मुझे। मैं मर जावा। सोते हुए कितना प्यारा लगता है। क्या तुम्हारा सामान मिल गया ना? मैंने बैग में रख दिए थे। थैंक यू। चलो तुम्हें मिल्क टी पिलाता हूँ। शनाया, तुम भी चलोगी? नहीं। ओके, ऑयली हेयर। इसकी तो मेरे सामने ही उसे चाय के लिए ऑफर किया और मेरे बालों की बेइज्जती कर रहा था, जबकि मैं डेली धोती हूँ। अरे ये लो, तुम ये शैम्पू यूज करो, इससे तुम्हारे बाल खूबसूरत हो जाएंगे। वाह यार, मेरे बाल तो सच में खूबसूरत हो गए। अरे वो देखो क्या हो रहा है। ध्यान, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। भाई तू तो बहुत लकी है यार, जा। सॉरी, तुम्हें शायद गलतफहमी हुई है। मैंने तुम्हें चाय पे शैम्पू के बारे में पूछने के लिए ले गया था। मैं किसी और को पसंद करता हूँ। अरे वो हेयर बैंड तो तेरा है ना? अरे चल ना। मेरी प्यारी रानी, तुम्हें तंग करना ही मेरा प्यार है। दोस्तों, मैं रिया हूँ और ये मेरा बॉडीगार्ड है, जिसे मेरे डैड ने भेजा है। लेकिन पता नहीं क्यों इसके चेहरे पे हमेशा एक ही भाव रहता है, लेकिन मुझे ये बहुत पसंद है। मैं जहाँ भी जाती लॉयल बॉयफ्रेंड की तरह ये मेरे पीछे पीछे ही चलता। लेकिन एक दिन मैं इसके चेहरे पे खुशी देखना चाहती थी, इसलिए इसके साथ कुछ मस्ती की, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। मैं जहाँ भी जाती ये मेरी हमेशा केयर करता और काफी कूल भी लगता था। लेकिन एक दिन मैं अकेली सी फील कर रही थी और रो रही थी। तभी मेरा बॉडीगार्ड आया और रुमाल दिया। तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते? मैं दिन रात सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। माफ करना, मैं किसी और को पसंद करता हूँ। तभी गुस्से में मैं चले जाओ यहाँ से। तभी मैं अपनी पढ़ाई खत्म करके घर वापस जा रही थी। तभी मेरा बॉडीगार्ड, गुस्से से मैं गाड़ी में बैठने ही वाली थी, तभी पीछे से मेरा बॉडीगार्ड आया और मेरा हाथ पकड़ के मुझे भगा ले गया। BTS को पसंद करने वाले वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। किसने बोला कि मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है? अच्छा तो फिर कल पार्टी में अपने बॉयफ्रेंड के साथ आना। हाँ ठीक है, ले आऊंगी। इसकी माँ की आँख, अब मैं बॉयफ्रेंड कहाँ से लाऊं? मेरा बाउल, सॉरी यार, तुमने मेरी प्लेट तोड़ दी। मिल गया बकरा। अच्छा ऐसे ये बाउल कितने का था? पूरे 50 रुपए का। इतना सस्ता? चल मैं तुझे 200 रुपए देती हूँ। मैंने कल किसी को बोल दिया बॉयफ्रेंड के साथ पार्टी में आऊंगी, तो तू मेरा बॉयफ्रेंड बन जा। नहीं, तुमने मेरे साथ कुछ कर दिया तो। साले, तुझे बॉयफ्रेंड बनने को नहीं, मेरा बेटा बनने को बोल रही हूँ। एक काम करिए, ले 300 रुपए रख और अपने लिए अच्छे कपड़े खरीद लेना। और हाँ, कल मैं तुझे इसी जगह लेने आऊंगी, अपनी सनरूफ वाली सुपर कार से। 1 मिनट सनरूफ वाली सुपर कार किधर है? ये है तो सही, देख ऊपर पूरा सनरूफ खुला हुआ है। मैं इस खटारा स्कूटर में नहीं जाने वाला। तू क्या, तेरी आत्मा भी जाएगी? सॉरी, लेट हो गई, बाहर ट्रैफिक बहुत था। वो छोड़, ये बता ये बच्चा किसका है? अरे वो मेरे हस्बैंड बिजी थे, तो मैं अपने बेटे को ले आई। मुझे तो देखकर लग रहा है कि बच्चा और सूट दोनों किराए के हैं। सब छोड़, उससे मिल, ये है मेरे हस्बैंड। ये एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है। नहीं, ये बिजनेसमैन नहीं है, क्योंकि इनकी ये वॉच भी डुप्लीकेट है। ये वॉच तो 5 करोड़ की है। तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि ये फेक है? क्योंकि असली वाली तो इनके हस्बैंड पहले ही खरीद चुके हैं। अच्छा तो ऐसा क्या करते हैं इनके हस्बैंड? वो राज ग्रुप के CEO है। और ये सुनते ही सभी उस भिखारी बच्चे पर हंसने लग जाते। लेकिन तभी मेरे पापा आ जाते। सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट पार्ट। मेरी मम्मी आ रही है, जल्दी से रजाई के अंदर सो जाओ। राजा, मुझे खबर मिली है कि तुम किसी लड़की को कमरे में लाए हो और देखने में चुड़ैल जैसी लगती है। माँ, तुम्हें किसी ने गलत खबर दी होगी। मेरे कमरे में कोई लड़की नहीं है। मैं भी किसी की बात मान लेती हूँ। राजा, ये पैर किसका बाहर निकाला है? इसकी भैंस की आंख। मम्मी, वो मेरा दोस्त दुबई से आया है, इसलिए थोड़ा आराम कर रहा है। बेटा, तुम अपने दोस्त को आराम से सोने देना, उसे परेशान मत करना। अब लगता है कि जान बच जाएगी। लेकिन राजा, ये तुम्हारा दोस्त पैर में नेल पॉलिश क्यों किया है? मम्मी, ये फैशन तो पूरे इंडिया में ट्रेंड कर रहा है, तुम नहीं जानती हो। तुम यहाँ से जाओ। बेटा, मुझे पता है उस रजाई में कोई लड़की है। पैर ऊपर करो, पैर नीचे करो। हे भगवान, मुझे बचा ले, मैं तुम्हें 5 किलो लड्डू चढ़ाऊंगी। हे भगवान, मुझे बचा लो, मैं तुम्हें 2 रुपए का बताशा चढ़ाऊंगा। मैं तुम लोग का बाहर इंतजार करूंगी, जल्दी कमरे से बाहर निकल कर आओ। बेबी उठो, माँ बाहर बुला रही है। लड़की, क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी? क्या सच में? मैं अभी शादी नहीं करूंगा, पहले लाइफ सेटल कर लूंगा, तब शादी करूंगा। मैं तुम्हारी शादी इसी लड़की से और इसी लग्न में कराऊंगी। मम्मी, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। चलो इसी बहाने तो मेरी शादी भी हो जाएगी। दोस्तों, ऐसे ही लव स्टोरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें। दोस्तों, आज मैं प्रिंस के साथ पार्टी में गई हुई थी, तभी वहाँ पर कुछ लोग प्रिंस की इंसल्ट करते हैं। अरे प्रिंस, तू यहाँ क्यों आया है? तुम्हें इस पार्टी में किसने बुलाया है? प्रिंस, तुम्हें तो कोई जानता भी नहीं है। मेरे दोस्त की इंसल्ट मत करो। अरे यार प्रिंस, तू यहाँ क्या कर रहा है? तुम्हें क्या मतलब है? प्रिंस, शायद तू जानता नहीं है, मैं जिनी का होने वाला हस्बैंड हूँ। अब ऐसे मत बोलना कि मैं जिनी से प्यार करता हूँ। प्रिंस, जिनी मुझसे प्यार करती है। तेरी जिनी से कभी शादी नहीं होगी। ये देख, मैंने जिनी के लिए डायमंड रिंग खरीदी है। तेरी औकात तो लोहे की रिंग खरीदने की भी नहीं। मैं अमीर हूँ और जिनी मुझसे ही शादी करेगी। अरे मुझे तो अब पता चला जिनी की शादी होने वाली है, लेकिन जिनी ने मुझे कभी बताया ही नहीं। जिनी तो धोखेबाज है। आज मेरा बर्थडे है और मेरे साथ जिनी भी नहीं है। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। अरे वो बहुत स्वादिष्ट है। तुम्हारी शादी होने वाली थी ना? प्रिंस, अभी बताती हूँ। जिनी, ये लो, मैंने तुम्हारे लिए डायमंड रिंग खरीदी है। मुझे नहीं चाहिए। जिनी, तुम ये क्या बोल रही हो? जिनी, तुम्हें सिर्फ मुझसे ही शादी करनी होगी। अगर तुमने प्रिंस से शादी की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मैं प्रिंस से प्यार करती हूँ, मैं सिर्फ प्रिंस से ही शादी करूंगी। मैं जा रही हूँ। खत्म। प्रिंस, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जिनी, मैंने तुम्हारे लिए गोल्डन चैन खरीदी है, सुंदर है क्या? अरे वाह प्रिंस, ये तो बहुत ही सुंदर है। प्रिंस, तुम डरो मत, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं तुमसे ही शादी करूंगी। बबलू भाई, आपको पता है कॉलेज में नई प्रोफेसर आने वाली है। तो क्या हुआ, आने दो, 2 या 3 दिन से ऊपर नहीं टिकेगी। देखो वो आ गई। चल बिरजू, भरत मिलाप वाला स्वागत करते हैं। कहाँ रह गई चुड़ैल की अम्मा? मुझे उसके पैरों की आवाज आ रही है, तुम तैयार रहो, वो आ गई। चलो 3 तक गिनते हैं, 1 2 3। सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें, मैं आपकी नई प्रोफेसर हूँ। स्वागत तो तुम्हारा अच्छा था, लेकिन चलो अब पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। सभी चैप्टर नंबर 8। कोशिश बहुत अच्छी थी, लेकिन इसे कुछ नहीं होगा। चलो शुरू करते हैं। लगता है बात बन गई। मैं इसमें बाहर जा रहा हूँ, मुझे मजा नहीं आया। रुक जाओ बेटा,
वो कितने भी मोटे हो जाए, लेकिन रहते पीने के नीचे ही है, समझा? भाई ये दोनों बोल पे छक्का बना गई तुझे। कुछ भी कहो यार, चलती फिरती कोकेन है कोकेन। जो भी मेरे बेटे को सुलाएगा वो मेरी पत्नी बनेगी और जायदाद का आधा हिस्सा उसे मिलेगा। देखना मिस्टर ली का बेटा मेरे को ही अपनी मम्मी बनाएगा। प्लीज भगवान मिस्टर ली का बेटा मुझे ही अपनी मम्मी बनाए। बेटा दरवाजा खोलो, तुम्हारी नई मम्मी हूँ मैं। बेटे को तो हॉट मम्मी चाहिए। सॉरी पर मेरा बेटा सिर्फ 8 साल का है। एक काम करती हूँ, मिस्टर ली के बाहों में आ जाती हूँ। तभी रिया आ जाती है। रिया तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये जगह तुम्हारी औकात के बाहर है। वैसे तुम्हारी भी कौन सी औकात है? और ऐसा किसने कहा मैं यहाँ नहीं आ सकती? आपको यहाँ आने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया है, लेकिन मैं देर हो गई। मिस्टर ली, आप ही कुछ बोलिए। ठीक है, आ जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर ली। दोस्तों, आपकी एक लाइक से मुझे हिम्मत मिलेगी, तो इसलिए जल्दी लाइक करिए। बेटा क्या तुम मेरे लिए दरवाजा खोलोगे? जब मेरे जैसी खूबसूरत औरत कुछ नहीं कर पाई तो तू गंवार क्या करेगी? सर अंदर से कोई आवाज नहीं आई, हमें चलना चाहिए। तभी अंदर का गेट खुल जाता है और सब चौंक जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको इसके आगे देखना है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और पार्ट 2 कमेंट। बॉस, अब तुम्हारी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। हम जीनी को आपकी हेल्प के लिए जॉब पर रख लेते हैं। हाँ ठीक है। प्रिंस बॉस महीने के 2 लाख दे देंगे। ओके। नौकरानी जिनी मेरे लिए कुछ फल लाओ। हाँ, ये लो खाओ। अरे ये क्या है? मैंने ऐसा फल पहले कभी नहीं देखा। चुपचाप खाओ। मुझे नहीं चाहिए, मैं इसे हाथ में लेता हूँ तो मुझे अजीब सा लगता है। ये लो। अरे जिनी ये क्या है? तुम मेरे लिए क्या ला रही हो? मुझे नारियल पानी चाहिए। तुम्हें नहीं पता प्रिंस ये नारियल पानी है? अरे अच्छी तरह सफाई करो। जिनी ये क्या है? तुम सफाई कर रही हो या कूड़ा फैला रही हो? मेरे रूम में बिल्कुल भी सफाई नहीं है। मैंने तुम्हें यहाँ सफाई करने के लिए रखा है। तुम सफाई कम और खाना ज्यादा खाती हो। जिनी ये देखो कितनी मिट्टी है इस पर। तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। दोस्तों, अब तुम देखते रहना, मैं प्रिंस के साथ प्रैंक करूंगी। ये लीजिए कॉफी। अरे सॉरी, मैं साफ कर देती हूँ। जिनी ये क्या कर रही है? अरे प्रिंस, तुम्हारे 6 पैक तो बहुत कमाल के हैं।